वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप 3D पैकिंग जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी देखना चाहते हैं। हालांकि हम 2D के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं, 3D में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक उसके अंदर भी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं। आप वैल्यूज़ रिकॉल कर सकते हैं। 3D के अंदर पर्टिकुलरली सिंपल क्यूबिक 52% था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक 74% था और BCC 68 था। सिमिलरली 2D के अंदर भी हमने देखा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में 90 पॉइंट समथिंग 56 इतने परसेंट निकल रहा था पैकिंग एफिशिएंसी, और सिंपल ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर 78% के आसपास हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आया था। बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप में अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी देखें, हालांकि वैल्यू याद रखना बहुत आसान है, जो हमने ABC टाइप में पढ़ा है यानी कि FCC या CCP में 74% एग्जैक्टली वही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आता है, बट कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो आप एक बार लेफ़्ट साइड पे देखें, ये मैंने 3D लेयर प्लान की है और 2D लेयर वाइट कलर में आपको दिखा रखी है। ये आपके पास लेयर A है जो X और Y कोऑर्डिनेट पे रखी है मैंने। डिप्रेशंस जो बन रहे हैं उन डिप्रेशंस के नीचे बॉल्स को अरेंज किया है। 3D में ये X कोऑर्डिनेट पे पार्टिकल्स की पैकिंग है, ये Y कोऑर्डिनेट्स पे पार्टिकल की पैकिंग है और Z कोऑर्डिनेट पे यहाँ अबव द प्लेन पैकिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ जब मैंने 2 डायमेंशनल पैकिंग किया तो 2 तरह के वॉइड्स बने हुए हैं। सी हेयर, एक ये वॉइड है जिसको मैं बोलता था अपर ट्रायंगुलर वॉइड, और एक ये वाला वॉइड है जिसको मैं बोलता हूँ लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। सी हेयर, ये अपर ट्रायंगुलर वॉइड है ये वाला जो अब ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो नीचे की तरफ दिखाया ये लोअर ट्रायंगुलर वॉइड है। जब मैं तीसरे एक्सिस पे लैटिसेस को पैक करता हूँ तो आई कैन पुट द बॉल द स्फीयर ऑन एनी वन, आइदर अपर ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर बॉल्स को फिल कर दूं या लोअर पे। तो मैं अपर ट्रायंगुलर वॉइड्स पे अगर दूसरी लेयर बनाने का ट्राई करूं तो इस तरह से मेरे पास ये सेकंड लेयर बनती चली जाएगी। ये दूसरी लेयर प्लान कर रहा हूं। सी हेयर वेरी केयरफुली, ये B लेयर प्लान हो रही है हमारी। B लेयर जो A के ऊपर बिछाई जानी है स्फीयर से। यहीं जब मैं ये दूसरी लेयर इसके ऊपर अरेंज करता हूँ तो मेरे पास फिर दोबारा से 2 तरह के वॉइड अपीयर हो जाते हैं, अपर ट्रायंगुलर वॉइड्स एंड लोअर। जैसे आप यहाँ पे फोकस करें, ये लोअर ट्रायंगुलर वॉइड है ये वाला, और यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये अपर ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर तो मैं अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे तीसरी लेयर बनाऊं तो वो ABC टाइप है। दिस इज जस्ट द कॉपी ऑफ FCC यूनिट सेल। बट अगर मैं इस लोअर ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर बॉल को अरेंज करता हूँ, नई बॉल को, सो जब मैं इसके ऊपर तीसरा लेयर बनाऊंगा तो जो तीसरी लेयर है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर A, मतलब वो बिल्कुल A जैसी बन रही है। यानी कि एक लेयर A बनी, दूसरी लेयर B बनी, तीसरी लेयर फिर जो अरेंज कर रहा हूँ वो फिर A बनेगी। तो यही होता है AB टाइप सॉलिड। अगर मैं अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे डाल देता जो अब नई लेयर पे बना था तो ये आपका बन जाता ABC टाइप। तो AB हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या पैकिंग एफिशिएंसी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो A लेयर है उस A लेयर की बॉल्स को यहाँ अरेंज किया है। सी हेयर, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, डॉटेड फॉर्म में मैंने काफ़ी सारा इस पे ड्रॉ कर भी रखा है ऑलरेडी, ताकि टाइम कंज्यूमिंग कम से कम रहे। तो ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये A लेयर है जिसकी एक स्फीयर को 6 स्फीयर सराउंड करते हैं। ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2D के अंदर हम लोग देख भी चुके थे कि एक बॉल को 6 बॉल सराउंड करती थी। यहाँ भी आप किसी भी बॉल को, ये देखिए बीच में मैंने रिंकल से दिखा रखे हैं एक बॉल पे, तो अगर आप फर्स्ट लेयर के ऊपर जाके देखें तो 6 बॉल उसको टच करती हैं। इस बॉल को उसी के प्लेन में 6 बॉल टच कर रही हैं। ये येलो वाली 3 उसके ऊपर आ गई हैं, 3 उसके पीछे चली जाएंगी, तो टोटल 12 बॉल उसको टच कर रही होती हैं। 3D में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बट एक बार आप देखें सिर्फ एक प्लेन में, ये मैंने A लेयर दिखाई है और उस A लेयर में ये बॉल्स
जो हैं 6 बॉल्स, ये सभी एक दूसरे को टच कर रही हैं कुछ इस तरह से। सी हेयर, ये आपस में टचिंग है, ये आपस में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये भी टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये कॉर्नर्स जो देख रहे हैं आप, ये भी टच कर रहे हैं और इस तरह से ये एक हेक्सागोनल प्लेन आपको दिखाई दे रहा है जो ए लेयर का प्लेन है। और फिर थर्ड लेयर ए, वो बिल्कुल ऐसे ही आनी है। सेकंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। थर्ड लेयर ए, सी हेयर, ये आपके पास वो ए है। जो तीसरी लेयर जिसको मैंने बोला कि इसी वाइट के ऊपर आ जाएगी, ये वो वाली लेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में एक लेयर और आनी है इन दोनों लेयर्स के। दूर दूर दिखाना मजबूरी है, सारे चिपके रहेंगे तो फिर कुछ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग इसको स्पेस के साथ स्टडी कर रहे हैं। बट ये दिमाग में रखेंगे कि हाँ, ये सब जो लाइंस मैं लगा रहा हूँ ये सब इन टच टू ईच अदर होंगे, लाइक दिस, ये ऐसे टच में है। एंड नॉट ओनली दिस, ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी टच में हैं, ये वाले, ये दोनों टच में हैं, ये भी टच में है, ऐसे ये वाला और ऐसे ये वाला, ये सब ऐसे टच में है। वो पहले भी करते थे, सिंपल क्यूबिक बोला, कॉर्नर्स पे बॉल्स दिखा देते और फिर बार बार कहते कि कॉर्नर्स आर इन टच विद ईच अदर। बट कॉर्नर्स को दिखाते हमेशा दूर दूर थे, क्योंकि चिपका के रख देंगे तो बातों को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि मैंने सॉलिड में आपको 3 लेयर्स दिखाने का प्लान किया हुआ है। फर्स्ट इज़ ए जो वाइट कलर में है, सेकंड इज़ बी जो येलो कलर में है, थर्ड इज़ अगेन ए जो वाइट कलर में है। तो ये 2 लेयर्स ए आपको यहाँ पे दिखा दिए मैंने। अब हम लोग थर्ड लेयर देखना चाह रहे हैं कि जो सेकंड लेयर है बी, वो यहाँ कहाँ पे है। तो वो इन दोनों के बीच में आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीचों बीच यहाँ पे वो थर्ड बॉल दिखा रहा हूँ। फिर उससे एडजेसेंट एक ट्रायंगल छोड़ देता हूँ इसके और इसके बीचों बीच, यहाँ पे एक बॉल दिखा रहा हूँ। और फिर मैं इधर से इसको छोड़ के इसके और इसके बीच में एक बॉल दिखा देता हूँ, सी दिस वन। ये वो 3 बॉल्स हैं जो बी लेयर की इस बॉल को टच कर रही थी। प्लीज़ एक बार दोबारा नोटिस करें, ये जो रिंकल्स के अंदर मैंने बॉल दिखा रखी थी ए लेयर के अंदर, येलो बॉल्स को भूल जाइए, ये जो रिंकल्स के अंदर ए लेयर की बॉल दिखा रखी थी, ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल है। इसको जो 6 टच कर रही हैं वाइट कलर में, वो ये वाली 6 बॉल्स हैं जो इसको टच कर रही हैं। येलो बॉल, ये जो 3 दिखा रहा हूँ मैं, सी हेयर, ये जो 3 बॉल दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 बॉल हैं। इस रिंकल वाली बॉल को तीनों टच कर रही हैं। ये जो रिंकल वाली बॉल है, इसको ये तीनों बॉल्स इन टच हैं। कैसे इन टच हैं, एक बार फिर दोबारा देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे। थोड़ा डायग्राम में हल्का सा चेंज आ गया तो मैं वैसे ही दिखाता हूँ जैसे वहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे इसको देखें, ये ट्रायंगल ऐसे और ये फिर एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। ये 3 बॉल्स हैं वो वाली, और ये जो रिंकल वाली बॉल है वो ये ऐसे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे 4 बॉल्स इन टच होंगी। 3 बॉल एक प्लेन वाली जो बी लेयर की हैं और एक बॉल ये वाइट वाली जो ए लेयर की थी। तो ये इस तरह से 3 बॉल मैंने दिखाई हैं। ये पूरा आपका एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बन रहा है, सी लाइक दिस हियर एंड सी लाइक दिस। ये थोड़ा डॉटेड रखता हूँ अभी, सी इट लाइक दिस। ये हमारा आपके सामने हेक्सागोनल पैकिंग है। अब मुझे इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी देखना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी देखने के लिए मुझे करना क्या है, देखो ये तो सिंपल सी बात है। पैकिंग एफिशिएंसी पहले कैसे निकालता था, 3D में अब बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लास्ट लेक्चर पे तो 2D पे कहानियाँ कर रहा था, तो इसलिए सरफेस एरिया करे जा रहा था। अब वॉल्यूम की बात करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, वॉल्यूम ऑफ लैटिस जो यहाँ पे पैक हुए हैं लैटिसेस इसके अंदर, उसका वॉल्यूम ले लूँगा और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ले लूँगा। तो ये मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो परसेंटेज में आ जाएगा, अदरवाइज़ वो पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। तो मुझे इस गिवन जो आपको दिखा रखी है यूनिट सेल, इसके
टोटल वॉल्यूम में इंटरेस्ट है। लैटिस में इंटरेस्ट तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। देखो कैसे ख़त्म कर दूंगा, मैं यहाँ पे देख लूँगा कि टोटल कितने लैटिसेस प्रेजेंट हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एक यूनिट सेल में टोटल 6 लैटिस प्रेजेंट होते हैं, 6 स्फीयर प्रेजेंट होते हैं। 6 कैसे, देखिए ये 3 तो बिल्कुल बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं जो इस पूरी यूनिट सेल के सेंटर पे आए हुए हैं। और ये 2 फेस हाफ, मतलब एक कंट्रीब्यूशन रहेगा इनका। उसके बाद आप अगर देखें तो ये जो कॉर्नर है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो नॉर्मली हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। वो क्यूबिक सिस्टम का कॉर्नर 1/8 करता है। अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो 1/6 करता है। 1/6 वो कैसे, जैसे आप इस कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर को, तो इसके इस तरफ ऐसी एक पर्टिकुलर हेक्सागन इस तरफ बनना है, एक पर्टिकुलर हेक्सागन आपका इस तरफ बनना है। तो एक तो इस हेक्सागन के अंदर हो गया ये कॉर्नर, एक इसके अंदर हो गया और एक इसके अंदर हो गया, और 3 इसके ऊपर आने हैं, यानी कि इसकी ओवर रूफ पे 3 और आने हैं। तो टोटल 6 के अंदर कॉमन कॉर्नर रहेगा। एक काम कर सकते हैं हम लोग, जो मार्केट में पेंसिल्स आती हैं तो वो हेक्सागन से ही बना होता है। नटराज पेंसिल्स देखना, हेक्सागन बना होता है। तो आप 6 पेंसिल्स को पकड़िए, 3 पेंसिल्स का एक क्लब बनाइए, 3 उसके ऊपर रखिए और फिर चेक कर लीजिए कि जो कॉर्नर है वो एक्चुअली 6 पेंसिल्स का कॉमन कॉर्नर बन रहा होगा। सो याद रखें कि हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर जो कॉर्नर होता है उस पे आने वाला लैटिस इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/6 कंट्रीब्यूट करता है। और टोटल हमारे पास 12 कॉर्नर आए हुए हैं। 6 तो यहाँ आपको दिख रहे हैं और 6 नीचे आपको दिख रहे हैं। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ लैटिसेस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 from 12 corners, 1/6 contribution by each corner in hexagonal, contrary to cubic system जहां 1/8 होता था। ये एक फेस हाफ कंट्रीब्यूशन रहेगा और ये 3 आपके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट थे, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो टोटल 6 लैटिसेस थे। तो वॉल्यूम ऑफ लैटिस अगर मुझे देखना होगा तो वो तो मेरे लिए कुछ भी खास नहीं रहा, 6 × 4/3 πr³। ये लीजिए, ये काम तो गया हो, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ लैटिस आ गया। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालूं? एक काम करूंगा मैं, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस यूनिट सेल का बेस ले लेता हूं कि इस यूनिट सेल का बेस कितना है, बेस का सरफेस एरिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इस हाइट से। तो वो बेस इनटू हाइट जो होगा वो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल हो जाएगा। सो मेरा प्राइमरीली फोकस क्या हो गया है, एक तो फोकस हो गया है कि मुझे इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, और दूसरा मुझे इस बॉल से लेके इस बॉल तक पूरा का पूरा डिस्टेंस मेजर करना है, हाइट मेजर करनी है, और फिर उस हाइट को उस बेस से मल्टीप्लाई करके मैं इजीली वॉल्यूम ऑफ दिस हेक्सागोनल यूनिट सेल कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेस का सरफेस एरिया पता करता हूँ। तो इस बेस में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स हैं मेरे सामने। ये देखिए, ये ऐसी 6 ट्रायंगल्स आपको दिख रही हैं। एक ट्रायंगल का सरफेस एरिया √3/4 √3/2 ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का सरफेस एरिया होगा। सॉरी, गलत लिखा गया, √3/4 ही है वो, √3/4 है। और 6 हमारे पास ऐसी ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रही हैं। सी अगेन हेयर, ये 3 होगी और 3 यहाँ अपोजिट। तो 6 × √3/4 ये हमारे पास आ जाता है बेस इस पूरी यूनिट सेल का। अब मुझे देखनी है हाइट क्या है, और हाइट अगर आप देखें तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, इस बॉल से लेके और इस बॉल तक ये पूरी हाइट है, ये मुझे मेज़र करनी है। और अगर आप ध्यान दें तो इन 3 बॉल्स का जो सेंटर पॉइंट होगा, सी हेयर, ये यहाँ देखें आप, ये हमारे पास एक बॉल है बी लेयर की येलो कलर में, और एक ये बॉल है अगेन येलो कलर में, एक ये बॉल है अगेन येलो कलर में।
तो ये जो आप बीच में सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, ये यहाँ पे, ये आपके पास मिड ऑफ दिस हाइट होगा। तो या मैं यूँ कह सकता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट तो है ये पूरा h निकालने में, लेकिन अगर मैं यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास होगी h/2। तो मेरा पहला इंटरेस्ट रहेगा कि मैं ये h/2 यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, और मैं यहाँ पे ये बात ध्यान रखूँगा कि ये जो बॉल है वो इस ए लेयर की बॉल के साथ इन टच है, इसके साथ इन टच है, इसके साथ भी सिमिलरली इन टच है, और ये वाली बॉल्स भी इन टच हैं। सी अभी मैंने शुरुआत पे भी डायग्राम में दिखाया था कि ए लेयर की जो ये 3 बॉल्स हैं और बी लेयर की जो ये 3 बॉल्स हैं और ए लेयर की जो वाइट बॉल हैं वो तीनों आपस में इन टच हैं, ऐसे करके अभी दिखाया था मैंने। तो आप फिर दोबारा देख लीजिए, ये वाली जो बॉल दिखा रहा हूँ अभी ड्रॉ की है वाइट वाली, ये वाली बॉल है, और ये 3 येलो कलर की बी लेयर्स की ये वाली बॉल्स हैं। तो ये तीनों आपस में भी इन टच हैं, जैसे मैंने इन दोनों को इन टच दिखा दिया है, और ये वाली बॉल इस बॉल के ऊपर वाली बॉल के भी इन टच है, जो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया है। एंड नाउ व्हाट माय इंटरेस्ट एक्चुअली इज, अच्छा वन मोर थिंग यू शुड नोटिस हियर, ये जो बॉल्स हैं ना तीनों, ये दोनों ये भी आपस में इन टच हैं, ये भी ऐसे आपस में इन टच ही हैं। और मैं क्या निकालना चाह रहा था, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो सी हेयर आई हैव टू पुट सम डिफरेंट कलर हियर। सी मैं यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ देखना चाहता हूँ। सी दिस वन, ये वाली वैल्यू, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ये हाइट कैलकुलेट करना। दिस इज एग्जैक्टली मिड ऑफ द दिस हाइट ऑफ द यूनिट सेल। ये आई हैव टू फाइंड, एंड दिस वन आई नो। कैसे, देखिए ये और ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2r है। लेट मी नेम हियर A, B एंड C। C ये वो सेंटर पॉइंट जहाँ तक मुझे कैलकुलेशंस करनी थी। सो दिस AB जो है यहाँ पे AB, ये AB हमारा 2r के बराबर है, क्योंकि 2 बॉल्स टच कर रही हैं तो दोनों के रेडियस को मैंने ऐड कर दिया, तो AB जो वैल्यू है वो 2r के बराबर है। और AC जो है वो हाइट का हाफ है, जो मेरा इंटरेस्ट है कैलकुलेट करना। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पता करूँगा, बस पहले तो इसी वैल्यू को पता करना चाहता हूँ। अब इस वैल्यू को कैसे पता करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये मेरे पास बन गया बेस। लेट मी नेम इट हेयर BD, इसको D नाम दे देता हूँ। तो जो BD है, BD वो तो है बेस, और जो BC है वो है हाइपोटेन्यूज। सो अगर मैं BD बाई BC करूँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करूँ, तो ये बन जाता है कोस। और अगर मैं ये एंगल देखूँ तो ये एंगल है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। सो BD बाई BC दैट इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। यहाँ मेरा जो इंटरेस्ट एरिया था वो BC वैल्यू कैलकुलेट करना था, BC। और BD आई कैन से ये जो है ये 2r था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये मिड पे परपेंडिकुलर डाला तो BD का वैल्यू मेरे पास हो गया r ओवर BC। दिस इज इक्वल टू कोस 30, और कोस 30 जो है वो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है। सो कोस 30 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ मेरे पास BC की वैल्यू निकल के आ रही है 2r बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मैंने ये BC की वैल्यू यहाँ पे पता कर ली है, ये वाली वैल्यू। चलिए BC की वैल्यू पता कर ली, AB की वैल्यू पता है, और AC की वैल्यू मेरा इंटरेस्ट है। सो इसको रखता हूँ यहाँ BC, दिस इज इक्वल टू 2r बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। बाकी सब हटा देता हूँ यहाँ से फॉर द मोमेंट। अब ट्रायंगल ABC को देखिए आप।
ट्रायंगल ABC को देखें आप, तो आई वांट टू फाइंड AC। हमें पता है जो AB स्क्वायर होगा वो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। तो AB की वैल्यू मुझे पता थी 2R है, सो 2R का स्क्वायर, और BC की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया 2R बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये बन जाता है 4R स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करता हूँ, कुछ गड़बड़ होगी, हाँ ये गड़बड़ 2 करना था यहाँ, और ये बन जाता है 4R स्क्वायर बाई 3 दिस वन प्लस AC स्क्वायर। सो इंटरेस्ट AC निकालने में था तो पहले AC स्क्वायर निकाल लूँगा, अभी ये तो सिंपल मैथमेटिक्स दिखने लग जाएगा आपको। तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर बाई 3, तो ये आपका बन जाएगा 8R स्क्वायर बाई 3, 8R स्क्वायर बाई 3। और AC कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट कर देता हूँ, R स्क्वायर का R बन जाएगा एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8/3R। इस स्क्वायर रूट ऑफ 8/3R को मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ h/2। तो हाइट क्या हो जाएगा पूरा 2 हाइट h, वो इसका ट्वाइस होगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3R, ये आपका हाइट हो जाएगा। तो चलिए बस यहीं रुक जाते हैं, हमने हाइट कैलकुलेट कर लिया, बेस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, जस्ट यहाँ उस ऊपर वाले पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले पे चीज़ों को फीड करते हैं। सी अगेन, ये h निकाल लिया हमने, अब पैकिंग एफिशिएंसी पे आ रहा हूँ, 6 × 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बेस हमने अभी कैलकुलेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 A स्क्वायर R स्क्वायर सॉरी, एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस हाइट को जो आपने अभी कैलकुलेट किया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3R, तो ये R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अगेन आपके पास 0.74 आता है पैकिंग फ्रैक्शन इन दिस AB टाइप सॉलिड, जिसको आप परसेंटेज की फॉर्म में अगर रिपोर्ट करना चाहें तो परसेंटेज की फॉर्म में आप इजीली रिपोर्ट कर पाएंगे। शायद कुछ गड़बड़ होगी है यहाँ पे, एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। ये सी हेयर, ये छोटा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ मुझे यहाँ पे ये हाइट पुट करनी थी, तो हाइट तो सही पुट कर रखी है, ये बेस पुट करना था, तो बेस ये A स्क्वायर ही था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 A स्क्वायर। एक ट्रायंगल का एरिया था, 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बेस पे 6 ट्रायंगल्स आई हुई थी, और A की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 2R, A की वैल्यू 2R पुट कर देता हूँ, कोई भी एज जो आप देख रहे हैं वो 2R पोजेसिंग है, तो यहाँ 2R का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R, ये R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी जस्ट न्यूमरल है, सबके ऊपर वर्कआउट कीजिए। ये 0.74 आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन है, या 74% आपका यहाँ पैकिंग परसेंटेज है। इतने परसेंट जगह लैटिसेस ने एक्वायर कर रखी है, बाकी सारे वॉइड्स की फॉर्म में गैप्स प्रेजेंट हैं। 2 तरह के वॉइड्स बने हैं, वही टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल्स। तो टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ने टोटल 26% स्पेस एक्वायर किया है। जितने लैटिस हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड, ये बात हूबहू ऐसे ही एप्लीकेबल रहेगी। जो ABC टाइप सॉलिड बनता था, अगर हम माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करें तीसरी लेयर को जाके, तो वो बिल्कुल वैसा ही आपका पैकिंग बनता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में, शायद 4th 5th लेक्चर में हमने पढ़ा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी, जहाँ कॉर्नर्स पे और फेसेस के सेंटर पे लैटिसेस आते थे, तो हम लोग टोटल वो वैसा ही कैलकुलेट करते थे 4 × 4/3 पाई R क्यूब। ये तो है हमारे 4 लैटिस जो इस यहाँ पे आए उनका वॉल्यूम, और टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम होता था A क्यूब। तो A क्यूब और R में फेस सेंटर्ड के लिए रिलेशन हमें पता होता था कि जो R होता है वो A/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता था, और उसका क्यूब ऐसा करके हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, वो 74% आता था। यही ध्यान रखें, यही जो यूनिट सेल आपको FCC में दिखाई जाती है, वो इन रियल अगर आप थोड़ा रोटेट करके बॉक्स को देखेंगे तो वो ABC टाइप सॉलिड ही होती है, विद द सेम 12 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेम पैकिंग एफिशिएंसी
0.74 या 74%, वट एवर यू कैन से. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट पैकिंग एफिशिएंसीज़, जो स्पेशली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जैसे 12th के सिलेबस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता, वैल्यू को ही आप ध्यान रख सकते हैं, या हमने इससे लास्ट लेक्चर पे जो 2D बताया वो भी आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ध्यान रखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें. गुड बाय.